अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। बेसिक फार्मूला ऑफ एक्सेल जो हर बंदे की ज़रूरत है। शुरू के एक्सेल के फार्मूले हर बंदे को आने चाहिए। सम, सम इफ, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट एफ। ये 10 फार्मूले हर बंदे को लाजमी आने चाहिए एक्सेल में। चलें फिर, अगर जिसको नहीं आते उसको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। जी तो दोस्तों, पहले हमारा फार्मूला है सम। सम मैं आपको शॉर्टकट सम का बता दूं कि सम क्या होता है। सम वो चीज़ होती है जो अगर किसी दो वैल्यू को, तीन वैल्यू, चार वैल्यू को मतलब प्लस करवाना हो, इज इक्वल सम। ठीक है, और ये रेंज ली, ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखें, कोई भी वैल्यू ऊपर से चेंज करेंगे तो सम खुद ब खुद ऑटो चेंज होता रहेगा। अब देखें, मैंने इस वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, अब मैंने इसको हटा दिया, 50 को हटा दिया, तो देखें अब 150 डाल दिया, 60 डाल दिया, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। ये सम हमारा हो गया एक नंबर। ठीक है सर, ये सम हमारा क्लियर हो गया, हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब दूसरा है ना हमारे पास सम इफ़। सम इफ़ की ये डिटेल है कि सम इफ़ इस वजह से यूज़ होता है कि मिसाल के तौर पर हमने अगर दो तीन वैल्यू हमारी सेम नेम से हैं और उनकी प्राइस भी साथ में लिखी हुई है, तो हमें पता चलता है कि भाई उन वैल्यूज़ को ना हमें मर्ज कर, उन दो वैल्यूज़ का टोटल आपस में मर्ज करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने सम इफ़ लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले रेंज लेनी है, पूरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑरेंज ये पूरी लेआउट सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसको क्राइटेरिया देना है। उसके बाद सम रेंज जो नंबरिंग है वो देनी है उसको कि यहाँ से सम कर ले। ठीक है, इज इक्वल इंटर। तो ये देखें, अब ऑरेंज 120 है। ठीक है, ऊपर देखेंगे आप 120 ही ऑरेंज होंगे। अब इस तरह हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है नीचे। इधर हम कोई भी जो ना नाम चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो सीरियल मेंटेन होती रहेगी, वो जो ना टोटल मेंटेन होता रहेगा। तो ये छोटी सी जो है ना डिटेल है सम इफ़ की। ये भी क्लियर हो गया हमारा फार्मूला। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, वहाँ मेन्यू से भी इसको हाईलाइट करते हैं। ये सम इफ़ भी हमारा दूसरा नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ये होता है कि अगर दो तीन क्वांटिटियाँ हैं तो उसको जो है ना आपस में, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक क्वांटिटी डाली है, फटाफट डालिए। ठीक है, और इसको फटाफट डाल देता हूँ क्वांटिटी 60, 20, 10 और ये 30। अब इन दो वैल्यूज़ के मिसाल 20 से 10 माइनस करने हैं, 50 से 10 माइनस करने हैं, 60 से 20 माइनस करने हैं, 40 से 10 और 40 से 30 माइनस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी इज इक्वल 20 पे क्लिक करके माइनस माइनस का साइन डालकर 10 पे क्लिक करना है, तो ये हमें आंसर दे देगा 10। 20 से 10 माइनस से तो 10। ये इसी तरह, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बेहतर। देखें आप, कोई कैटेगरी अगर जो है ना उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो माइनस में भी जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर 70 से 30 माइनस करवाएंगे तो यही सीन होगा। 40 से 70 माइनस करवाएंगे तो 30 ही माइनस में जाएंगे। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको सब ट्रैक। अब होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इजी होता है कि आर एस, अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पर 10 रुपये की, ये 10 की, 20 की, 30 की, 40, 50, 10, 100, इस तरह कोई भी सीरीज़ हो तो सीरियल हो, इसी तरह। अब यूनिट का मतलब 1 kg, सही है। अब मैं थोड़े चेंजेस भी कर देता हूँ। पहले तो मैंने एक एक लिखा है, अब इसको थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं ताकि जो है ना एक टिपिकल मोड है। 10, 8, 5, 6, इसी तरह 5, 6, ये यूनिट प्राइस हमने सेट कर लिए। ठीक है, ये कुछ यूनिट्स हमने सेट कर लिए हैं। अब इज इक्वल 10 रुपये की एक चीज़ है, 1 किलो का 10 रुपये, ज़ाहिर सी बात होगा। ठीक है, तो इस तरह इज इक्वल, ठीक है, 1 किलो 10 रुपये का मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और इस 10 का ये एक होगा, मतलब 10 रुपये के 1 kg। इसी तरह हमने पूरी वैल्यू सेट कर लेनी है, आप बेहतर समझ जाएंगे। 5 रुपये, अगर 10 रुपये की चीज़ है, 5 किलो का 50 रुपये होगा, और 40, 10, इसी तरह। ये भी हमारा आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है।
ठीक है, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये भी समझ आ गया। अब है डिवाइड। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड ये होता है कोई क्वांटिटी अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 10, 50, 60, 50 इसी तरह मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ। ठीक है, सेट कर दिया मैंने। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ये डिवाइड बाई 2 करते हैं 10 को, तो ज़ाहिर सी बात है 5 आएगा। इसी तरह हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी बस हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, पता लग जाएगा भाई इनका आधा आधा कितना है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। इसको भी जो है ना हाईलाइट कर देते हैं हम। जी, इसको भी हाईलाइट कर दिया हमने। यहाँ से भी हाईलाइट कर देते हैं लिस्ट से। अब है परसेंटेज। परसेंटेज का इजी ये है कि अगर 2 वैल्यू 3 वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपस में जो है ना एक परसेंटेज निकालनी हो इनकी, तो इजी जो है ना तरीका ये है कि आपने पहले यहाँ पे रेंज सेट कर देनी है। ठीक है, मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ। रैंडमली मैंने रेंज डाल दी यहाँ पर। कोई भी अब इसका परसेंट निकालना है इसने। अब ये इसका परसेंट ऐसे निकालेगा कि मैं जल्दी जल्दी इसकी रेंज पहले सेट कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ। थोड़ी इसकी जो है ना साइजिंग वगैरह भी सीधी कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ी इसकी साइजिंग वगैरह अलाइनमेंट वगैरह भी सीधी कर ली, बोल्ड वोल्ड कर दिया इसको। तो कुछ डेटा हमारे पास तैयार था लेकिन कुछ अभी तैयार किया है। तो जैसे कि अभी इज इक्वल 5 को डिवाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो ये 50% का परसेंट ही निकाल देगा कि भाई ये 50% हुआ है, ये 60%। इसी तरह मतलब इसने एक जल्दी जल्दी में परसेंटेज निकाल दी। आई होप कि ये फार्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। परसेंटेज को भी हाईलाइट कर देते हैं हम। ठीक है, अब हम हमारा आ गया एवरेज। एवरेज के लिए जल्दी जल्दी हम एक रेंज सेट कर लेते हैं। हमने कुछ रेंज सेट कर ली थी, वो कुछ आपके सामने इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको एक पता लगे, रैंडमली आइडिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल एवरेज। एवरेज लिखेंगे, एवरेज का फार्मूला पिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इंटर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया हमने। अब यहाँ पे एवरेज लिखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी एवरेज जो है ना कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी करेंगे इस वजह से, ताकि आपका एक जहन बन जाए किस तरह फॉर्मेट करते हैं। यहाँ पे ये एवरेज इसने निकाल दी, आप देख सकते हैं उस तरफ भी एवरेज लिखी हुई है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि वादे देखे कि एवरेज यहाँ पर हमने निकाल ली है। ठीक हो गया। आई होप ये एवरेज भी आपको समझ आ गया होगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, वहाँ से भी लिस्ट से भी इसको हाईलाइट कर देते हैं एवरेज को। जी, एवरेज को भी हाईलाइट कर दिया। अब आ गया हमारे पास काउंट। अब काउंट का ये सीन होता है कि काउंट जो है ना कुछ सेल्स जितने भी हैं ना उनमें जितना काम किया हुआ है वो सेल्स को काउंट करता है। ठीक है, अब हम एक फार्मूला आपको इजीली लगा के चेक करवाते हैं कि इस काउंट का क्या सीन है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, 2 सेलों को मर्ज किया तो 2 दिखाया इसने। इसी तरह हम नीचे भी एक मर्ज करके दिखाते हैं, आपको एक फार्मूला लगा के दिखाते हैं काउंट का। काउंट इज इक्वल काउंट। ठीक है, ये हमने ऊपर से पूरी रेंज लेनी है, ये ब्रैकेट ऑफ कर देनी है, इंटर। तो 10 जो है ना सेलों पे हमारा काम हुआ है, सेल्स जो है एक। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि वाज़ेह दिखे कि हमने फार्मूला यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक हो गया जी। आई होप ये भी समझ आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, लिफ्ट से भी हाईलाइट कर दो। अब बारी आती है काउंट इफ़ की। अब काउंट इफ़ मैं आपको समझाऊँ इजीली कि काउंट इफ़ का सीन ये होता है कि बीच में अगर कोई रो जो ना छोड़ी होती है, जो लाइन छोड़ी होती है, जो सेल छोड़ा होता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, ब्लैंक सेल होता है, ये इसको अपने साथ में जो है ना इंक्लूड नहीं करता किसी भी क्वांटिटी में। जैसे मैं आपको एक फार्मूला लगा के चेक करवाता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल पहले हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, बॉर्डर शॉर्डर लगा देते हैं इधर जी। तो इज इक्वल काउंट है। अब सिलेक्शन कर लिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इंटर कर देना। आप देखेंगे कि 6 सेल्स पे जो ना काम हुआ है, बाकी को इसने इंक्लूड नहीं किया। अब जो मैंने हटाए डिलीट किए सेल्स जिन पे वर्क हुआ था वो इनको भी जो ना इंक्लूड नहीं करेगा, और जिन पे अभी मैंने वर्क किया है उनको ये आसानी से इंक्लूड करेगा। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। काउंट ए। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, काउंट ए। अब आखिरी हमारा बचा फाइनल काउंट इफ़। काउंट इफ़ का सीन ये है कि काउंट इफ़ अगर
किसी भी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ को जो है ना हम क्या नाम है इसका शो करवाएंगे कितनी मरतबा आया हुआ है, तो वो बताता है। जैसे कि हम एब्सेंट प्रेजेंट में देख के आए पिछली मरतबा। अब जैसे यहाँ पर काउंट एफ लिखा हमने, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे हाईलाइट भी इसको कर देते हैं ताकि वाज़ेह नज़र आए जी। इसको हाईलाइट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक हम फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल काउंट एफ जी। काउंट एफ सिलेक्शन पूरी हमने ऊपर से नीचे तक लेनी है, ठीक है। ये सिलेक्शन हमने ले ली, ब्रैकेट अब जो है ना ब्रैकेट नहीं लगानी है, कोमा लगाने के बाद डबल कोट में 50 लिखेंगे, ठीक है, डबल कोट बंद। तो यहाँ पे 50 कितनी मरतबा आया हुआ है बताएगा, 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5 मरतबा 50 आया हुआ है। तो इसने बता दिया कि 50 मरतबा 50 है। अब हम कुछ डिलीट करके देखते हैं, 50 को हटा के देखते हैं, दूसरा कोई वैल्यू डालते हैं तो फ़ौरन से ये वैल्यू चेंज करेगा। अगर हम वापस 50 डालते हैं तो ये भी 50 को इंक्लूड करेगा। इसी तरह आप वैल्यू सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आई होप सारे फार्मूले आपको समझ आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको सही समझ आ गई होगी हर तरीके से, ठीक है। हमने गाइड कर लिया आपको, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।